हम ऑडियंस एक बार फिर से ठगी गई इन क्रिएटरों के द्वारा। मैं बोल रही थी कि ये शादी नहीं, सिर्फ एक स्क्रिप्ट है जो ऑडियंस को ठगने के लिए दिखाया जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ राधा राज रामवीर का। रामवीर के आते ही दूसरी शादी की सच्चाई रामवीर ने खुद ही बता दी। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और वीडियो में। दोस्तों, ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ भोली भाली जनता होती है और ठगने वाले ये सो कॉल्ड क्रिएटर होते हैं। 1 महीना पूरा स्क्रिप्ट चला और उस स्क्रिप्ट के दौरान लास्ट दिन, आज लास्ट तारीख दिसंबर की, खेल ओवर। 1 तारीख से नए साल के साथ आगे अपनी लाइफ को ये लोग दिखाएंगे। तो क्या सच है क्या झूठ है, राधा राज रामवीर के बीच में जो मनमुटाव हुआ था उसके बारे में पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले तो रामवीर आ ही चुका है और रामवीर के वीडियो भी आ चुके हैं और वो सच भी आ चुका है जिस सच को आप और हम जानना चाह रहे थे, यानी कि रामवीर की दूसरी शादी का सच। रामवीर ने सवालों का जवाब कुछ कुछ दिया है क्योंकि ऑडियंस की जागरूकता इसी पर थी कि वह दूसरी शादी जो किया है ऑन कैमरा पूरे रिकॉर्डिंग के साथ वो क्या था। राइट, आप जानना चाहते हो ना। लेकिन रामवीर ने पूरी तरीके से उस सच्चाई से अभी पर्दा उठाया नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर कर दिया है कि वो दूसरी शादी झूठी थी। वो सारा वीडियो क्लिप रखा हुआ है, जो भी सच्चाई है वो ये भी नहीं बोला है कि दिखाएंगे या नहीं। बाकी राधा राज इस स्क्रिप्ट का हिस्सा थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, ना ही आप लोगों को पता है। अगर झूठ बोल रही हूं तो बताना, पता है आप लोगों को इस स्क्रिप्ट का हिस्सा राधा राज थी या नहीं? क्योंकि राधा राज की हालत जो है, जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से नहीं लगता कि स्क्रिप्ट की उसमें हिस्सेदार थी राधा राज। मुझे लगता है कि मैं जैसा एनालाइज कर पा रही हूं, शुरू में ये दोनों मिले हुए थे। इन्होंने जो स्क्रिप्ट तैयार की, शुरू में दोनों मिले हुए थे, नए नए चैनल क्रिएट किए हुए थे। उसके बाद से जब जनता ने विश्वास नहीं किया तो इन लोगों ने उसको और आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाते बढ़ाते जब ऑडियंस और इनके सो कॉल्ड साथ के को क्रिएटर्स इनके साथ में जाने लगे, सहानुभूति जताने लगे, तो फिर इस स्क्रिप्ट को इन लोगों ने 1 महीना खींचा। लेकिन 1 महीने के दौरान में राधा राज को ये फील होने लगा कि कहीं सही में इसका पति दूसरी शादी तो नहीं कर लिया है। तो ये कुछ इसमें स्क्रिप्ट है, कुछ रियलिटी है, ये मैंने जैसा एनालाइज किया। बाकी अभी रामवीर ने ये बात का खुलासा किया है कि जो शादी थी वो स्क्रिप्टेड थी, झूठी थी। तो वो क्या, जो मैंने पहले से आवाज उठाई है, देखे हो ना मेरा वीडियो आप सभी लोग, तो जरूर बताना कि मैंने ये बोला था ना कि ये शादी झूठी है और ये आकर बताएंगे कि वो अबीर था। क्योंकि रामवीर ने वो वीडियो भी वायरल की थी फेसबुक पर जिसमें पूरा साक्षात रामवीर का फेस, शरीर और वो लड़की दिख रही है, जिसमें रामवीर ने अपने हाथों से उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है। ये वीडियो देखा था या नहीं? और नहीं देखा था तो मेरे फेसबुक पेज पे जाकर खंगाल कर देख लेना, वो शायद एडिट करके मैंने डाला हुआ है। बाकी 1-2 वीडियो ऐसी थी जिसमें सिर्फ हाथ दिख रहा था, सफेद शर्ट दिख रहा था, जिसमें मांग में सिंदूर भरा जा रहा है कि बाद में ऑडियंस को बरगलाया जाएगा कि वो मैं नहीं था, शायद मोहित था। क्योंकि मोहित का जो बॉन्डिंग था देवर भाभी से बढ़कर कुछ था। कौन सी ऐसी भाभी होगी जो देवर के साथ इतना गोद में बिठाकर चिपक चिपक के उसके साथ वीडियो बनाएगी और पति चुपचाप देखता रह जाएगा। और ऐसा धिक्कार है ऐसे पति पर कि चलो तुम क्रिएटर भी थे, ये ड्रामा भी था, तुम्हारे सामने एक इंसान तुम्हारी बीवी को गाली दे रहा है और तुम चुपचाप एंजॉय कर रहे हो। शर्म नहीं आती? तुम पति हो, कहते हैं ना पत्नी कितनी भी गलत हो, एक पति उसका पहरेदार होता है, कवच होता है। दुनिया में पति भले डांट बोल ले अपनी पत्नी को, किसी को हिम्मत नहीं रहती है पत्नी को
रे बोलने की, यहाँ तो गाली वो दे रहा था मोहित नाम का बंदा, और रामवीर उसके साथ में पूरा मजे ले रहा था, है ना। तो ये स्क्रिप्टेड साबित हो चुका है शादी जो पीले सिंदूर से भरी गई थी। और ये लड़की कौन थी जो इस नाटक का हिस्सा थी, और वो माँ बाप कैसे थे जो अपनी बेटी को इस हिस्सेदारी में हिस्सा देने के लिए भेज दिए थे। क्या उसकी कोई अपनी इज्जत नहीं है? चंद पैसों के लिए, चंद लालच में ऐसी लड़कियां आ कहां से जाती हैं? या तो वो बाजारू होंगी या तो उसके माँ बाप नहीं होंगे। ऐसी ही लड़कियां ऐसे स्क्रिप्ट का हिस्सा बन सकती हैं, है ना। या वो मोहित की गर्लफ्रेंड थी। जो भी है, सामने सच्चाई जनता के आनी चाहिए। इन्होंने जो 1 महीना जनता को ठगा है, इन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल किया है, अत्याचार किया है जनता को, तो जनता की बातों का जवाब भी इनको देना पड़ेगा। जनता पूछती है कि आखिर में वो शादी तब झूठी थी, तो वो मांग में सिंदूर जो भरा गया था तुम्हारे द्वारा वो क्या था, और उसके बाद से वो सिंदूर क्या था? क्या गुड्डे गुड़ियों का खेल है शादी ब्याह करना, कि कोई भी कुछ भी कर लेगा, दूसरी शादी करके सेटल हो जाएगा? और आना तो था ही आज, क्योंकि स्क्रिप्टेड था। तो लास्ट दिन है दिसंबर का, नया साल जो एंजॉय करना है परिवार के साथ में, राइट। पर राधा राज की हालत, स्थिति ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। इतना मैं कहूंगी, इंसानियत अभी भी जिंदा है। बाकी उनका कर्म जाने कि वो इस नाटक का हिस्सेदार थी या नहीं थी, या वो अनभिज्ञ थी इस नाटक से, मुझे नहीं पता। पर मेरी इंसानियत और आपकी भी इंसानियत यही कहती है कि किसी की परिस्थिति को मजाक नहीं बनाना चाहिए। कभी हो सकता है कि सच हो और हम झूठ झूठ कह के उसके दिल को दुखा रहे हो, तो हम भगवान को क्या जवाब देंगे? तो अपने तरफ से अपना कर्म ठीक रखिए। बाकी ऊपर वाला है ना यार सजा देने के लिए। जो जैसा कर्म करेगा, हमें ठगेगा, आपको ठगेगा, तो भगवान उसको ठगेगा। चंद व्यूज और चंद पैसे के लालच में ये इस तरह से नीचता की हदें पार नहीं करनी चाहिए, राइट। बाकी हमारा काम है एक्सपोज करना ऐसी चीजों को, और हम एक्सपोज करते रहेंगे, बस अपने लहजे में और अपने लैंग्वेज को सुधार रखते हुए। क्योंकि हमारा काम कभी भी नहीं ऐसा होता है कि जो हम अपने जबान को गंदा करें। आप हमारी जबान को सरलता से समझ जाते हैं, तो क्या जरूरत है जबान गंदा करने की? और हमारे संस्कार में नहीं है कि हम किसी को इस तरह से रिएक्शन ऐसा नहीं होता है। रिएक्शन इसी तरह से होता है कि अपने लहजे को लिमिट क्रॉस मत करवाइए, लिमिट में रहकर अपना रिएक्शन दीजिए। और मैं वो बखूबी करती हूँ, और शायद इसीलिए जनता हमें प्यार भी करती है ना। मैंने बहुत सारे लोगों पे रिएक्शन दिए हैं, रजनी कौशल पे दिए हैं, राधा राज पे दिए हैं, और भी बहुत सारे पे दिए हैं, शबनम पे दिए हैं। जो जैसा होता है, जिस टाइम पे गलत होता है, उस चीज को मैं आप लोगों तक लाती हूँ, क्योंकि वो आप ही लोग हो जो सच्चाई से रूबरू नहीं हो पाते, और हम रूबरू करवाते हैं पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर रख के। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। लेकिन एक चीज है कि शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए रामवीर को, कि 1 महीने का नाटक करके और सामने से एकदम सीना चौड़ा करके बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है, लोगों को अपना चेहरा दिखा रहा है। बाकी इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। बाय बाय।